या है एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। पैलिंड्रोम का मतलब सिंपल होता है कि जिसको आप सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो वो एक ही वर्ड स्पेल होगा। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गोज लाइक यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, योर टास्क इज टू डिटरमाइन इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अ स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड अ पैलिंड्रोम इफ इट इज रीड द सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड। सिंपल मैंने वही कहा, एक ऐसा स्ट्रिंग जिसको आप सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो वो एक ही वर्ड स्पेल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक वर्ड है ABBA। अगर आप इसे सीधा देखोगे या आप उल्टा देखोगे तो ये हर तरफ से ABBA ही होगा, बट ABC पैलिंड्रोम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वर्ड देखोगे नितिन, राइट, अगर आप एक नितिन शब्द देखोगे तो वो आप आगे से पढ़ो या आप पीछे से पढ़ो, हर बार नितिन ही स्पेल होगा, राइट। वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, और अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारी कंपनी से पूछा गया, कंपनी टैग्स के अंदर पेटीएम, जोहो, मॉर्गन स्टैनली, राइट। वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। वैसे तो इस प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक आप वर्ड लीजिए ABCBA, राइट, ये एक पैलिंड्रोम है। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। या तो आप जो आपको स्ट्रिंग दे रखी हुई है, जो आपको स्ट्रिंग दिखी है, आप इसको रिवर्स कर दो, राइट। और रिवर्स करने के बाद जो भी आपका स्ट्रिंग बनेगा, STR रिवर्स, इसको पहले वाले और रिवर्स वाले स्ट्रिंग को कंपेयर कर दो। अगर दोनों ही स्ट्रिंग बराबर होती है इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है। बट वी विल मेनली फोकस ऑन टू पॉइंटर्स, हाउ वी कैन सॉल्व दिस यूजिंग टू पॉइंटर्स, राइट। लेट्स टेक वन सैम्पल स्ट्रिंग। आई विल टेक नितिन एज माई सैम्पल स्ट्रिंग। मैं करूँगा क्या कि एक पॉइंटर यहाँ पे लगाऊंगा, उसका नाम मैं रखूंगा आई, और दूसरा पॉइंटर मैं लगाऊंगा लास्ट वाले करेक्टर पे जो होगा जे। अब मैं एक एक करके दोनों को आगे एक दूसरे की तरफ बढ़ाऊंगा, राइट। ये दो फॉरवर्ड कॉलिजन टाइप का पॉइंटर है, राइट। नाउ एक एक मैं कब आगे मूव करने से पहले मैं चेक करूंगा कि दोनों पॉइंटर्स पे रखे कैरेक्टर्स इक्वल है या नहीं। अभी ये फॉर दिस एग्जांपल एंड और एन दोनों बराबर है, राइट। तो मैं दोनों को ही, एक आई को मैं आगे बढ़ा दूंगा और जे को मैं एक पीछे बढ़ा दूंगा। अब ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं कैरेक्टर से आई एंड आई, फिर से ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो मैं आई को फिर से आगे बढ़ाऊंगा और जे को मैं फिर से पीछे बढ़ाऊंगा। अब वो जिसको पॉइंट कर रहे हैं वो दोनों टी है, राइट। वो तो आपस में बराबर है ही। अगर स्ट्रिंग की लेंथ अगर ऑड होगी, राइट, तो उस केस में दोनों ही एंड करेंगे एक कैरेक्टर के पास। लेकिन अगर स्ट्रिंग की लेंथ इवन है, फॉर एग्जाम्पल ABBA, राइट, तो इस केस में कभी भी एक पॉइंटर को पॉइंट नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, राइट। आई इनिशियली यहाँ होगा, जे इनिशियली यहाँ होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो आई को भी आगे बढ़ाओ, जे को पीछे बढ़ाओ। फिर से बी एंड बी बराबर है, तो आई को आगे बढ़ाओ तो यहाँ पे चला जाएगा, जे को आगे बढ़ा दोगे तो आई मीन पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे चला जाएगा। दैट इज एक दूसरे, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए। तो मैं एक लूप लगाऊंगा जब तक आई कम है जे से, राइट। और मैं कंपेयर करूंगा कि स्ट्रिंग के कैरेक्टर एट आई बराबर है स्ट्रिंग एट कैरेक्टर जे के। अगर ऐसा है तो आप लूप चलाओ। लेकिन जैसे ही वो दोनों टूट जाते हैं, मतलब कभी भी ऐसा ऐसा मूवमेंट आता है कि वो दोनों बराबर नहीं है, तो आप डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर सकते हो। दैट इज दैट इज वो पैलिंड्रोम नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द कोड डायरेक्टली, क्योंकि कोड बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसके एक्सप्लेनेशन की तरह। लेट मी शो यू द कोड। नाउ एज यू कैन सी, सबसे पहले मैंने आई एंड जे बनाया है। आई जो है वो सबसे पहले वाले पॉइंटर को पॉइंट करता है एंड सबसे पहले वाले करेक्टर को पॉइंट करता है, और जे जो है सबसे लास्ट वाले करेक्टर को पॉइंट करता है। मैं एक लूप लगाता हूँ जब तक आई कम है जे से, और मैं चेक करता हूँ कि क्या किसी भी मूवमेंट में, यानी इस लूप के चलने के दौरान कभी भी जिसको आई पॉइंटर आई जिसको वो पॉइंट कर रहे हैं और जे जिसको वो पॉइंट कर रहा है वो दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आप डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दो। अदरवाइज आई प्लस प्लस करते रहो और जे माइनस माइनस करते रहो, यानी एक दूसरे को करीब लाते रहो, कोलाइड करते रहो। और पूरा लूप चल जाने के बाद अगर ये इफ कंडीशन कभी हिट नहीं हुआ, दैट इज वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है और आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रू रिटर्न कर सकते हो। सो लेट्स सबमिट दिस कोड। नाउ दिस इज नाउ सबमिटेड सक्सेसफुली। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।